कर चौथी लेसन की यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें अपन ने देख रहा हूँ। ठीक है, कहा कि प्रश्नावली जो 4A है, ठीक है, ये साधारण सी एक्सरसाइज है जिसमें चेक करने कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। इतनी बात है कि नहीं, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, इसमें केवल द्विघात समीकरण चेक करना होते हैं अपने। ठीक है, हम बात करें, ठीक है, द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो द्विघात समीकरण की यहाँ पे एक कंडीशन समझने कि ऐसे समीकरण जिनकी घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम घात जो है बड़ी से बड़ी घात, ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है 2, यानी जो घात है भाई, ठीक है, जो घात है वो कितनी होती है 2 होती है। अगर सवाल में अपन के लाए जो x वाला पद है, ठीक है, उसकी जो घात अपन देख पा रहे हैं, इसकी घात कितनी आ रही है अपनी 2 आ रही, तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार का एक सवाल ले लिया, x × x + 5 = 0। अब हमने तुमसे पूछ ले कि जो वाला सवाल द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया। अब हमें बताओ ना कि द्विघात समीकरण है क्या नहीं है, तो कैसे पता चले। सबसे पहले लिखो सॉल्व करने आया तुम्हें, जैसे हल करो तो जो होगा अपना x² + 5x = 0। इस प्रकार की कंडीशन बन रही है, में x की घात कितनी है अधिकतम 2, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। बस फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल हमें चेक करने कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा तुम्हें समझने की आवश्यकता है नहीं है। और बी की बात करें, हम एक्सरसाइज देखें, ठीक है, 4B। ठीक है, बी एक्सरसाइज में साधारण से सवाल दिए गए हैं। साधारण को मतलब इस प्रकार से, जैसे बोल देगा x² - -4 = 0, तो x के मान बताइए, हल कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन है अपने। ठीक है, तो x² बराबर, इसको पक्षांतर कर लो तो हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया √4। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा ±2। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन हैं, केवल हम यहाँ पे वही सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में जितने भी सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, जितने भी सवाल हैं यहाँ पे सभी के सभी सवाल सॉल्व करवाए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलो। देखो भाई, हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अंडर की फॉर्म में है। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं, हम इनका गुणनखंड किस प्रकार के कर सकते हैं, एक बार समझ लो, तुम्हारे लिए पूरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि कैसे करत। ध्यान से सुनना। अब भाई हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनो भैया हमारे। ठीक है, देखो भाई, जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हम यहाँ पे जो आगे लिखी संख्या है इसका गुणा पीछे करके देखते हैं। यानी जो गुणनखंड करने का तरीका होता है, जैसे मान के चलो एक सवाल है अपने पास 4x², ठीक है, प्लस के लिखा है 4x + 1, ठीक है, बराबर 0। हमने कही इसके गुणनखंड करके बताओ किस प्रकार से होंगे। तो जब भी x² की गुणा में संख्या आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करती है, तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कौन सी संख्या चाहिए। तो जब भी x² के आगे कोई भी संख्या आए तो इसका गुणा पीछे कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जब भी स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या आए तो इसका गुणा हम पीछे कर लेते हैं। तो 4 को गुणा करें, 4 में 4 एकम 4, यानी हमें ऐसी संख्याएं देखना है कि उनका गुणा करें तो 4 आ जाए और इन्हें जोड़ने पे, यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है ये बताता है कि जोड़ने पर इसके आगे वाली संख्या चाहिए हमें। ठीक है, जोड़ने पर हमें कितना चाहिए 4, और गुणा करने पर जो पीछे वाली संख्या है हमें ये देखनी होती है। गुणा करने पर, गुणा की बात करें तो ये वाली संख्या है अपनी। ठीक है, तो हमें चाहिए गुणा करने पर, इसका गुणा पीछे कर लिया तो गुणा करने पर हमें चाहिए 4, और जोड़ने पर हमें बीच वाली संख्या चाहिए होती है 4। तो ऐसी संख्या क्या है 2 और 2। ठीक है, 2 गुणा 2 करके देख लो। ठीक है, इनका गुणा करें तो 4 और 2 और 2 की लाइन जोड़े हो तो कितना हो जाए अपना 4x, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस के, इसके लिए हम 2x और प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 0 और कॉमन लें तो इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 2x कॉमन, इसका भाग दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 1, यहाँ से 1 कॉमन, कोई संख्या कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन ले ले, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब भाई एक पुस्तक में हम जा वाली संख्या रख देंगे 2x प्लस 1, और एक पुस्तक में आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब भाई इस प्रकार का सवाल तो देखो आसानी से हल हो गया अपना। 2x प्लस के 1 बराबर 0, तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2x बराबर -1, इसको बटे में पहुँचा दो -1/2।
ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा 2x प्लस के 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 1/2। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से हम इस प्रकार से x के मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बेटा कंडीशन अपनी अंडर रूट की फॉर्म में है, तो इसके इलाज कैसे हल करें ज़रा समझो। देखो बिल्कुल आसान, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें देखना क्या है, ठीक है, कि गुणा करने पर कौन सी संख्या चाहिए। हम इस वाली संख्या का गुणा, ठीक है, जो आगे लिखी है इसका गुणा पीछे करके देखेंगे कि गुणा करने पर हमें कितना चाहिए। सबसे पहले इस संख्या का गुणा इस संख्या में कर लूँ, ठीक है, यानी 8√3 में हमने √3 का गुणा कर दिया। जो भी आगे संख्या लिखी होगी रूट के फॉर्म में इसका गुणा पीछे कर लेंगे, तो 8 गुणा कितना होगा 3, काहे कि रूट में दो संख्याओं का एक साथ गुणा होता है तो रूट हट जाए, तो ये कितना हो गया 24। गुणा करने पे कितना चाहिए हमें 24। भाई ये सवाल हमें सोचने पर समझ में आया कि गुणा करने पर हमें 24 चाहिए और हमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो घटाने पे कितने चाहिए 2। ऐसी दो संख्या तुम्हें देखने, ठीक है, 6 चौको 24, 6 गुणा 4 कर लो, ठीक है, तो आराम से कितना हो जाए 24। और 6 में से जैसे अपन 4 घटा दें तो कितने बच जाए 2, कोई दिक्कत की तो बात है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समस्या और हो चिन्ह देखने की या चिन्ह यहाँ पे लेने की। देखो ये वाली संख्या हम ज्यों की त्यों लिखेंगे 3x²। अगर इतने बेटा प्लस को चिन्ह लगू तो प्लस को लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ऐसे x ले आओ, ठीक है, इस प्रकार से। या इस x के लाज अपन पीछे भी लिख सकते, संख्या का में लेती 6 और माइनस के 4, क्या कि हमें घटावे पे चाहना तो हम माइनस का चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और माइनस के 8 अंडर रूट के अंदर 3 बराबर 0, इसका अंदर गुणा कर दो। देखो कंडीशन का बन जाए 3x², ये हो जाएगा प्लस के 6x माइनस के कितना आ गया 4x और माइनस के 8 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो अंडर रूट 3 बराबर कितना हो गया 0। अब इतने समस्या है अपनी संख्या को कॉमन लेने। कॉमन किस प्रकार से ले सकते हैं, तो सबसे पहले 6 को समझो। इस 6 की इलाज इन दोनों संख्याओं से हमें कॉमन लेना है, तो 6 की बात करें, 6 की इलाज 2 गुणा 3 लिख सकते, ठीक है, यही तो 6 तो लिखा है। हम बात करें भाई 3 की इलाजें, तो 3 की इलाजें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये भी अपना 6 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेने से पहले, ठीक है, ये हो जाएगा √3x² प्लस के, इसको लिखो हमने 2 √3 × √3। बात इसका कहने का तात्पर्य यही है कि ये 6 ही लिखा हुआ है। x माइनस के 4 x माइनस के 8 √3 बराबर 0। अब भाई जे इतने से कॉमन लेने, ठीक है, और इतने से कॉमन लेने, दोनों संख्याओं से कॉमन लेना है, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है जो 2 में हो गए, ठीक है, ई पद में और ई पद में, तो √3 है और x, ठीक है, तो इतने खाली का बचो x, इतने से √3x कॉमन चलेगा, का बचो इतने प्लस के 2 √3, ठीक है, और इतने से भैया माइनस के 4 कॉमन ले लूँ। जैसे 4 कॉमन लाए, जब भी माइनस की संख्या कॉमन लें तो इतने की चिन्ह बदल जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का कितना x, इसको भाग दे दो तो ये होगा प्लस के 2 √3 बराबर 0। तो एक पुस्तक में आ गया √3x माइनस के 4, ठीक है, एक पुस्तक में इसको लिख सकते x प्लस के 2 √3 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर कर दो, √3x माइनस के 4 बराबर 0, √3x बराबर 4, इसको बटे में पहुँचा दो 4 बटे √3, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं x प्लस के 2 √3 बराबर 0, इसको पक्षांतर करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाए माइनस के 2 √3, जी होगा अपने x के आंसर। यानी इस समीकरण के हल इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही, देखो आगे जो भी संख्या लिखी है आ जाए, कौन भी सवाल है, अगर आगे संख्या लिखी तो इसका गुणा कहाँ कर लेते पीछे, ठीक है, इस संख्या को गुणा हम पीछे करके देखेंगे कि कितना चाहिए हमें। तो गुणा करने पर देखो हमें 4 √3 में ये लिखी 4 √3, तो आगे वाली संख्या का गुणा पीछे कर देंगे, ये हो जाएगा 2 √3। बात समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे हम इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो संख्या का गुणा संख्या के साथ में करते तो 4 दूनी 8, और रूट वाली संख्या का इसके साथ करेंगे तो ये केवल 3 होगा, ठीक है, क्या कि रूट में एक जैसी संख्या को गुणा हो तो एक दाल लिखत, तो 8 3 कितना होगा 24, तो गुणा करके अपन के लाज चाहने कितने हैं 24, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो जोड़ने पे हमें कितने चाहने 14, तो ऐसी दो संख्या 12 दूनी 24, 12 गुणा 2 कर दें तो जी 24 बन जाए अपने, ठीक है। तो भाई कंडीशन की लाज देखो लिखे कैसे अपन, सबसे पहले जो देख लो, जैसे इसको हल करें तो 3 √3 x²
माइनस के देखो हमने माइनस का चिन्ह है अगर तो माइनस लिख दिया, इसके पीछे x है तो x, y है तो y। ठीक है, संख्या कहाँ मिली हमें, ठीक है 12 प्लस के 4 हमें जोड़ने पे चाहिए थे, ये वाला चिन्ह बताता है कि जोड़ने पे चाहिए कि घटाने पे चाहिए जो भी संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से प्लस वाली जो भी पद हैं पीछे वाले इनसे कोई लेना देना नहीं, जहाँ कितना लिख दें अपन उन्हें। ठीक है भाई, इसको अंदर गुणा करो तो देखो अंदर जैसी गुणा करे हो तो सवाल बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। 2√3 x², इसका अंदर गुणा करो तो माइनस के 12x और माइनस के 2x और प्लस के कितना है 4√3 बराबर 0। ठीक है, अब भाई यहाँ से कॉमन, बस यहीं पे दिक्कत है बहुत कॉमन बनाया मैं, तो भाई जो लिखूँ 12। ठीक है, तो 12 की लाजें अपन और कितना लिख सकते, पहले तो देखो 12 की लाजें हम लिख का सकत, तो ये की लाजें 4 तिया 12। ठीक है, 3 की लाजें रूट के फॉर्म में लिख दो, 4 इंटू जो होगा 3 इंटू 3। ठीक है, इस प्रकार से 12 ये लिखिए। तो भाई ये होगा 2√3 x²। ठीक है, माइनस के यहाँ से हमने कॉमन लिया, जैसे इसकी लाजें 12 की लाजें देखो कितना लिख लो पहले 4√3 इंटू √3। ठीक है जी, 12 लिखे इंटू x माइनस के 2 और प्लस के कितना आ गया 4√3 बराबर 0। अब निकाल लूँ कॉमन, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 2 कॉमन में है, 1/3 है यहाँ पे भी है और x। ठीक है, तो जी सब कॉमन होगा तो यहाँ पे खाली कितना बचेगा x। और इस संख्या का जैसी भाग दें तो देखो जा वाली संख्या और 1 2। ठीक है, इसका जैसी भाग देंगे तो 2 कितना बचेगा 3। ठीक है, और ये सब बाहर निकल गए। यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन ले रहे हैं तो चिन्ह बदल दें, जैसे संख्या माइनस की है तो खाली प्लस को x, इसका भाग दे दो तो माइनस के 2√3 बराबर 0। अब भाई एक पुस्तक में जा वाली संख्या लिख लो अपनी 2√3 माइनस के 2, और एक पुस्तक में ये दोनों पुस्तक अपने समान आएंगे x माइनस के 2√3 बराबर 0। ठीक है, इसको अलग अलग 0 के बराबर कर दो। ठीक है, 2 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो, 2√3x बराबर 2, इसको बटे में पहुँचा दो तो x बराबर 2/2√3। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाए जो अपना 1/√3, इसकी लाइन कैंसिल करके 1/√3 भी कह सकते अपन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बात करें तो x माइनस के 2√3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाए अपना 2√3, एक जो आंसर हो जाए। तो हम इस प्रकार से x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो। ठीक है, या तुम्हें कर लो इसकी लाजें। ठीक है, जो भी बिल्कुल आसान है, गुणा करे पे में कितने चाने अपन हो देख लो, गुणा करे पे कितने चाने। ठीक है, देखो इसको गुणा करें थे तो 5√2 पहले से और 2 को गुणा और करने तो ये कितने बन जाए 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। तो गुणा करे पे चाने पर हो 10 और जोड़े पे कितने चाने 7, तो संख्या का बने अपनी। ठीक है, 5 दूनी 10, तो भाई इसके लिए ऐसा लिख सका 2x² प्लस के x बार ले लो 5 दूनी 10, 5 प्लस के 2। ठीक है, प्लस के 5√2 बराबर 0। अब भाई देखो कैसे करें, इसको अंदर गुणा कर दो तो जो होगा √2x²। ठीक है, प्लस की जो कितना होगा 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 बराबर 0। अब देखो का हो जाए, इतने से कॉमन की बात करें। ठीक है, अब कॉमन लेने तो इतने से खाली का कॉमन है अपनो x कॉमन लें तो इतने का बचेगा √2x प्लस के 5। ठीक है, केवल x बाहर निकल गया अपनो। और यहाँ से कॉमन की बात करें तो हमें पता है अकेला 2 लिखूँ तो 2 के लाजे √2 लिख सकते कि नहीं। ठीक है, तो इतने से हम अंडर में कितना कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे बच जाएगा √2x। देखो इस 2 के लाजे 2 बार लिख सकत, और इतने से भाई √2 बाहर निकल जाए केवल कितना बचे 5। ठीक है, तो एक पुस्तक में जाएगी संख्या x प्लस के √2 और एक बन गया अपना 2x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अलग अलग 0 के बराबर कर सकत तो अपन और हैं। ठीक है, इस सवाल की राज बिल्कुल आसानी से कर सकत। तो x प्लस के √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाए अपनो। ठीक है, माइनस के √2 और जो हो जाए 2√x प्लस के 5 बराबर 0। पक्षांतर कर लो तो √2x बराबर माइनस के कितना हो जाए 5, x बराबर माइनस के 5 बटे ठीक है √2। तो इस प्रकार से अपन x के मान कर सकते हैं। तो भाई A, B और C ठीक है पूरी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज लगा के ले आने। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कल सबके चेक करें। ठीक है।